वंदे पुरुषोत्तमम। ईश्वर से प्रेम। समय बहुमूल्य है और एक पल, एक घड़ी, दो घड़ी ऐसे करते करते दिन, हफ्ता, महीना, साल, अवधि सब बीत जाती हैं। बाल्य, कैशोर, यौवन, वृद्ध, वार्धक्य सब एक एक करके निकल जाती हैं। लेकिन हम अधिकांश समय जिस प्रतिज्ञा या प्रोमिस करके परमपिता से हम धरती पर आए हैं और परमपिता ने जिस अर्थ से हमारी 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए अब मानव जीवन दिए हैं, इसका सार मूल तत्व हम समझने का प्रयास नहीं किए हैं। ऐसा प्रभु ने सोचा होगा कि ये जगत रूपी जो बगीचा है, इस बगीचे को सिंचन करने के लिए, इस बगीचे को सुंदर बनाने के लिए, बगीचे को देखभाल करने के लिए अपने ही तरह मनुष्य का सृजन किया है। तो हम मनुष्य रूप में इस विश्व सृष्टि रूपी जो बगीचा है, इस बगीचे के माली के रूप में हमें रक्षा करने का दायित्व दिए हैं। इस समस्त विश्व रूपी बगीचा का ख्याल करना। लेकिन जब हम इस सृष्टि जगत में आए, माया जगत को जब देखा, हमने जो निर्देश पाया था वो भूल गए और भूल करके काम में, क्रोध में, लोभ में, मोह में, मत्सर्य में, परस्त्री कातरता में, हिंसा में, अहंकार में हमने अपने जीवन को गंवा दिया। हमने अपने जीवन को भौतिक जगत के वस्तुओं के साथ प्यार करते हुए समय को बिताना सीखा। धीरे धीरे करते करते हमने अपने जीवन का बहुमूल्य समय एक एक करके बिता दिया, गंवा दिया। साल चला गया, बालकपन चला गया, किशोरपन चला गया, यौवन चला गया, वृद्ध जाने वाला है। अब हमारी जाने की बारी आई। लेकिन एक पल भी हमने प्रभु के लिए कुछ करने के लिए, प्रभु के चिंतन के लिए समय नहीं निकल पाया। ऐसे व्यर्थता भरी जीवन अगर हम बिताते हैं तो मनुष्य रूपी जो जीवन है, जो अमूल्य जीवन है, और इस अमूल्य जीवन को पाकर भी हमने इसको मूल्यहीन कर दिया और इसको मूल्यहीन करके हमने इसको बेकार कर दिया। क्योंकि जिस देह से प्रभु का भजना नहीं, जिस देह से प्रभु का कर्म नहीं, वो देह पापी हो जाते हैं, वो देह स्पर्श लायक नहीं रहता है। ऐसा जीवन क्या हम जी के अपने को सफल देखना चाहते हैं? यदि हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहे तो हमारा हर पल प्रभुमय होकर के रहना पड़ेगा। प्रभु से हमें दूर नहीं जाना है, प्रभु से हमें जुड़े रहना है। हर पल पल प्रभु में ही जीना है, क्योंकि प्रभु के बिना इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए प्रभु के चरण में अपने उनके निर्देश को परिपालन करते हुए, उनके चलने की पथ का अनुसरण करते हुए जब हम जीवन को व्यतीत करते हैं, तब वास्तव में हम अपने गंतव्य तक पहुंच पाते हैं। अन्यथा हम गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। ये सृष्टि माया जगत में फंसकर हम अपने अमूल्य जीवन को खो देते हैं और बाद में हताशा, निराशा, उदासीनता और अज्ञानता में हम अपने जीवन को हाय हाय करते करते बिता देते हैं, शोक में, तप में। लेकिन क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत, जब समय निकल जाती हैं,
फिर वो समय दोबारा नहीं आती हैं। अपने बहुमूल्य जीवन को, अपने जीवन से निकलती हुई बहुमूल्य समय हर पल प्रभु के कार्य में लगा करके जीवन को धन्य बनाना है, जीवन के उद्देश्य को पूरा करना है। जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें इस धरती पर सृजन किया, उस कार्य को करना ही हमारे जीवन का मूल धर्म है, मूल कर्म है, मूल विषय है। इससे हटकर और कोई भी चीज़ हमारी जीवन के लिए मूल्यवान नहीं है। जरूरी हो सकते हैं लेकिन वो मूल्यवान नहीं है। मूल्यवान अगर हैं तो केवल ही प्रभु और प्रभु ही हैं, और प्रभु का निर्देश अपने देह से पालन करना यही मूल्यवान है और सब मूल्यहीन है।